नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मस्तिष्क विज्ञान की दुनिया में डालते हैं और विशेष रूप से हम एक ऐसे आहार के बारे में चर्चा करेंगे जिसे आपको स्वस्थ रहना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यह एक आश्चर्य हो सकता है, लेकिन हमें भरोसा है कि हम जो कह रहे हैं उसमें कुछ बात है। तो और देर किए बिना आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके खानपान का सीधा प्रभाव आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य पर पड़ सकता है? यह सच है। जो भोजन आप खाते हैं वह आपकी मूड, ऊर्जा स्तर, ध्यान केंद्रितता और यहाँ तक कि डिमेंशिया या अल्जाइमर रोग के विकास के खतरे को भी प्रभावित कर सकता है। जब हमारे पास कई सकारात्मक भोजन हैं, जो आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए खाए जा सकते हैं, वहीं कुछ नकारात्मक भोजन भी हैं, जिन्हें आपको टालना चाहिए। इनमें से एक नकारात्मक भोजन शुगर है। पिछले 50 वर्षों में चीनी के सेवन ने पूरे विश्व में 3 गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इसे लगभग सभी प्रोसेस्ड खाद्यों में जोड़ दिया गया है। इस कारण और उसके शरीर और मस्तिष्क दोनों पर होने वाले सभी नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए यह 21वीं सदी की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन गया है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन शुगर लेने की मात्रा को दिन की कुल वैद्युत कैलोरी इंटेक्शन का 10% से कम रखने की सलाह देता है, जिसमें दिन की कुल 50 ग्राम से कम होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सुपरमार्केट में हमें मिलने वाले प्रोसेस्ड उत्पादों में से 80% छुपी हुई चीनी होती है, जिसे हम बिना समझे खा जाते हैं? इसे मिठाई, जैम, सॉल्टेड फूड्स, कैंडीज, कॉमर्शियल सूप्स, क्यूब्स, सॉसेज, सैलेड ड्रेसिंग्स, कॉमर्शियल मेयोनेज, स्नैक्स आदि में भी जोड़ा जा सकता है। अब यह देखते हैं कि शरीर शुगर के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। शरीर को चिन्हित कमीज के रूप में शुगर जल्दी से शरीर द्वारा अवशक्ति होती है, जिससे रक्त ग्लूकोज के स्तरों में एक अचानक बढ़ोतरी होती है। इससे पंक्रियस के माध्यम से इंसुलिन के उच्चतम चरण की बढ़ोतरी होती है, जिससे शुगर को कोशिकाओं में तेजी से पास करना संभव होता है, जो इसे ईंधन के रूप में उपयोग करती है। हालांकि इस प्रक्रिया से रक्त ग्लूकोज तेजी से गिर जाती है, जिससे हमारे शरीर को फिर से भूख लगती है। यह एक और बड़े गंदे दौर का एक हिस्सा बन जाता है, जिससे हमें अधिक कार्बोहाइड्रेट्स और मिठाइयाँ की ओर खींचने का परिणाम होता है। उल्टे यह शुगर के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल के स्तर बढ़ सकते हैं, जो भावनात्मक और आचारशील परिवर्तनों का कारण बन सकते हैं। जब ग्लूकोज को पूरे शरीर में बांटने का समय आता है, तो हमारे मस्तिष्क को हमेशा अन्य अंगों के सामने आगे रखा जाता है, क्योंकि ग्लूकोज इसके प्रमुख ऊर्जा स्रोत है और इसका उपयोग न्यूरॉन्स की गतिविधि को बनाए रखने के लिए होता है, साथ ही डोपामीन और सेरोटोनिन के सही कार्य के लिए। हालांकि अधिशेष शुगर मस्तिष्क के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर उस अंश के लिए जो इसकी आवश्यक स्रोत है। स्थायी और सामान्य स्तरों के अद्भुत से अधिक इंसुलिन के स्तरें शरीर को अधिक कार्बोहाइड्रेट्स का सामरिक रूप से सेवन करने की प्रेरणा दे सकते हैं, जो अत्यधिक और असामान्य इंसुलिन स्तरों के कारण मस्तिष्क को सही से काम करने में कठिनाई हो सकती है। यह भी जाना जाता है कि अंतर्निहित सिस्टम और इम्यून सिस्टम के बीच एक बड़ा संबंध है। उच्च रक्त शुगर स्तर प्रोइन्फ्लेमेटरी सबस्टेंस की रिहाई को ट्रिगर कर सकते हैं, जो इम्यून सिस्टम द्वारा रक्त में छोड़े जाते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6, जो लो ग्रेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, लेकिन जो पूरे शरीर और विशेषकर मस्तिष्क तक फैल सकता है। 2017 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स द्वारा प्रकाशित अनुसंधान डेटा के अनुसार उन लोगों को जो अत्यधिक शुगर का सेवन करते हैं, उनका भविष्य में मस्तिष्क और भावनात्मक विकारों का सामान्य 23% अधिक संभावना है। यह कभी कभी ज्यादा गंभीर और पूर्वापरिवर्तनीय स्थितियों में भी बदल सकता है, साथ ही आपके शरीर के अन्य हिस्सों में विकारों की ओर बढ़ सकता है। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप प्रोसेस्ड खाद्यों के बजाय होल फूड्स का चयन कर रहे हैं, और यदि आप प्रोसेस्ड खाद्यों को खाते हैं, तो यह देखने के लिए उनके लेबल की जांच करें कि क्या वे रिफाइंड शुगर को शामिल करते हैं। रिफाइंड शुगर से बचना आपके स्वास्थ्य को सुधारने का एक सरल तरीका है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल की सदस्यता के लिए प्रेरित होंगे। हम आपको उच्च गुणवत्ता और सूचनात्मक सामग्री प्रदान करने का वादा करते हैं, जो आप कहीं और नहीं पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।